क्लास 10 हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म इमरान यूनुस इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रायिकता के दूसरे लेक्चर में मिल रहे हैं। एक लेक्चर हम प्रायिकता का पढ़ चुके हैं। अच्छा, तो आज जो हम पढ़ेंगे सेकंड लेक्चर। पहले हम बात करते हैं हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, वो आप सबको याद होगा। हमने पहले पढ़ा था कि प्रायिकता जो हम इस बार 10वीं क्लास में पढ़ेंगे वो सैद्धांतिक प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्या सूत्र इस्तेमाल होगा, फॉर्मूला, वो मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको 5 रिज़ल्ट्स बताए थे कि 5 रिज़ल्ट्स इसमें प्रायिकता में हैं यहाँ पर हमारे पास। पहला था हमारा प्रायिकता 0 और 1 के बीच में रहती है। उसके बाद हमने देखा था 0 भी हो सकती है असंभव घटना के लिए। उसके बाद हमने देखा था प्रायिकता 1 हो सकती है किसी भी घटना की, निश्चित घटना के लिए। और उसके बाद हमने देखा था प्रायिकता अगर किसी घटना के होने की दी हो और वो नहीं होने की अगर मांगता है तो भी आप एक सूत्र लगा सकते हैं जो कि दोनों को जोड़कर 1 के बराबर होता है। फिर हमने बात करी थी प्रारंभिक घटनाओं की कि अगर सारी प्रारंभिक घटनाओं को योग कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो उनका परिणाम जो आता है, उनका जो रिज़ल्ट आता है वो 1 के बराबर आता है। ठीक है, तो ये सारी बात हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम प्रायिकता के सूत्र को इस्तेमाल करके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सवालों को कैसे हल किया जाता है वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रायिकता का लेक्चर नंबर 2। आइए बच्चों, हम क्वेश्चंस करते हैं। कैसे आ सकते हैं क्वेश्चंस प्रायिकता के ऊपर। यदि प्रायिकता ई के होने की 0.084 तो प्रायिकता ई नहीं की प्रायिकता क्या है। ठीक है, ये सवाल है आपका। ये किस पर है? नहीं, ई नहीं का जो मैंने आपको केस पढ़ाया था ना, उसके ऊपर है। तो प्रायिकता किसी इवेंट, किसी घटना के होने की दी हुई है आपको 0.084 और वो कहता है ई नहीं के होने की प्रायिकता क्या है। तो कैसे निकालेंगे? सूत्र इस्तेमाल कर लीजिए आप, जो पहले लेक्चर में बताया था मैंने आपको। क्या है वो? कि हल हो जाएगा प्रायिकता ई प्लस प्रायिकता ई नहीं, दोनों का योग 1 होता है। ये हम जानते हैं। किसी भी घटना ई के प्रायिकता और उस घटना ई नहीं की प्रायिकता दोनों को जोड़कर 1 आता है। तो इसका हमें दिया हुआ है पी कितना है, तो 0.084 और ये उसने हमसे मांगा है। इसको आप उस तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा 1 - 0.084। अब 1 में से माइनस करना है 0.084, तो माइनस करना बहुत ही आसान है, बिल्कुल है ना। छोटी क्लास में हमने सीखा हुआ है कैसे करते हैं। दशमलव की संख्या अगर आती है तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाया जाता है दोनों संख्याओं का। ठीक, अब इसमें दशमलव हमें दिख नहीं रहा है, तो जब कोई भी संख्या पूरी लिखी होती है, दशमलव नहीं होता, तो उसके बाद दशमलव होता है। ठीक है, तो उसको दिखाया नहीं जाता है, हम इसमें अपने से उसको लगा लेंगे। तो कैसे करेंगे? 1 में से घटाना है ना, तो 1 के आगे अपने से दशमलव लगा लेंगे। अब वो जो संख्या है उसका दशमलव इसके नीचे आ जाएगा और 0.84 जो है 0.84 वो आगे आ गया। इसमें से इसे हमें घटाना है, तो अब जहाँ जो कुछ भी नहीं है वहाँ अपने से आप 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है, इस तरह से सिखाया जाता है छोटी क्लास में। ये यहाँ से गया हासिल, इस पर गया, इस पर आया 10 हुआ, 10 में से 4 गया 6 आया। ये 10 में से 1 चला गया 9 बचा है, 9 में से 8 गया 1 आ गया। इसमें से भी 10 में से चला गया है 9 बचा है, 9 में से 0 गया 9 आ गया। दशमलव का दशमलव यहाँ से 1 जा चुका है, 0 - 0 0 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया 0.916। ठीक है, ये आपकी हो गई प्रायिकता ई नहीं की। ठीक है ना, बात आसान है बिल्कुल। फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाने के बाद आपको जो वैल्यू दी हुई है वो रख देनी है और जो मालूम करनी है उसको इधर रख के बाकी को आप उधर भेज दीजिए, आंसर आ जाएगा। और माइनस करने का तरीका ये हो गया। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए जल्दी से। ठीक,
ये हो गया। आगे की बात करते हैं, इसी पर एक और सवाल कर लेते हैं हम। जब वो क्या कहेगा, ये तो नहीं देगा, क्या दे देगा, ई नहीं दे देगा, और क्या मांग लेगा आपसे, ई मांग लेगा प्रायिकता उसकी। अच्छा, वो डायरेक्ट भी दे सकता है आपको, या वो भाषा में भी लिख कर दे सकता है। भाषा में कैसे लिख कर देगा, वो ऐसा कह सकता है कि मान लीजिए कि गेंद को, बॉल है, गेंद है ना, किसी गेंद को नहीं निकालने की प्रायिकता आपको दी हुई है, और उस गेंद को निकालने की प्रायिकता क्या होगी, ऐसे भी कह सकता है। या वो ऐसे कह सकता है कि दो लोग हैं, उन दोनों के नहीं जीतने की प्रायिकता दी हुई है, अब वो दोनों जीत जाएं, उसकी क्या प्रायिकता होगी। या ऐसा भी कह सकता है वो कि किसी के दो लोगों के एक दिन जन्मदिन नहीं आने की प्रायिकता आपको दी हुई है, और उन दोनों के जन्मदिन एक ही दिन आ जाएं, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। ठीक है बात, तो कैसे भी वो कह सकता है भाषा में, लेकिन लिखना आपको ऐसे ही है। ठीक है, तो इसी में हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को चेंज। मान लीजिए उसने ऐसे कह दिया कि किन्हीं दो लोगों के एक दिन जन्मदिन नहीं आने की प्रायिकता है 0.0894। ये क्या है, दो लोगों के एक ही दिन जन्मदिन नहीं होने की प्रायिकता। तो नहीं होने को हम क्या कहते हैं, ई पर बार लगा देते हैं। ठीक है, या ई नहीं लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें हम लिख सकते हैं, या तो ई नहीं लिख लें आप, या ई पर क्या लगा दें, बार। और अगर वो खुद से बार लगा कर दे तो बार लेकर चलें, और अगर वो खुद से ई नहीं लिख कर दे तो ई नहीं लेकर चलें। और अगर भाषा दी हुई है उसने, फिर आप आज़ाद हो, आप चाहे ई नहीं लिखो या फिर आप ई पर बार लगाओ। तो ई पर बार उस वक्त आसान पड़ता है। ठीक है, लिखना नहीं होता ना, डायरेक्ट ई पर बार लगा दिया जाता है। तो ई बार हमें ये दिया हुआ है, और वो आपसे मांग रहा है तो पी ई की प्रायिकता क्या है। ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया आपके लिए, वो तो भाषा में सवाल दिया हुआ है उसने आपको, तो आपको पी ई बार दिया हुआ है और पी ई उसने मांगा है। ठीक है, प्रायिकता घटना ई की, खट से फॉर्मूला लगा देंगे इसी को। बस क्या हो जाएगा, प्रायिकता घटना ई की और प्रायिकता घटना ई नहीं होने की बराबर 1 हो गई, दोनों का योग। ई इसने हमसे मांगा हुआ है, तो ये ऐसे का ऐसा रहेगा, इसकी जगह पर आगे बैठ जाएगा 0.0894। अब हमें ये निकालना है, तो प्रायिकता ई की 1 में से ये उधर जाके घट जाएगा 894। अब 1 में से घटाने का तरीका बहुत ही आसान, 1 के बाद दशमलव लगाया, उस संख्या का दशमलव लगाया, उसके बाद के नंबर जो हैं आपके पास अंक हैं वो ऐसे लिख लिए, और जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ सब जगह आपने 0 लिख लिया। यहाँ से हासिल पहुँचा, यहाँ पर 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ बचा 9, 9 में से 0 गया 9, दशमलव इधर 0 बचा है, 0 में से 0 गया 0। तो आंसर आ गया आपके पास प्रायिकता ई की 0.9106। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आसान। इस तरीके का सवाल 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है बात, चलिए अब इसको कॉपी कर लें आप, आगे की बात करते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब सवाल कैसे आ सकते हैं, सवाल इस तरीके से भी आ सकते हैं कि वो आपको ताश की गड्डी के ऊपर सवाल पूछ सकता है कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता हमने निकाला और उसमें किस किस तरीके से प्रायिकताएं आ सकती हैं, जैसा भी वो कहे, राजा, एक्का, बेगम, गुलाम, जो भी कुछ बोले वो। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ताश की गड्डी में पत्ते कितने होते हैं और किस किस तरह से होते हैं। ठीक है बात, उसको आप गौर से देख लो। देखो, एक ताश की गड्डी में आपके पास जो होते हैं वो कुल पत्ते होते हैं 52। ठीक है, ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। ठीक है बात, उस गड्डी के 2 भाग हो जाते हैं, एक तो होता है लाल रंग का और एक होता है काला रंग का। तो लाल रंग के जो पत्ते होते हैं, लाल पत्ते और काले पत्ते, 2 रंग के पत्ते होते हैं। तो 52 के आधे आधे, तो लाल भी 26 होते हैं और काले भी 26 होते हैं। ठीक है, अब इनको भी 2 भाग में बांट दिया जाता है।
अच्छा, लाल में जो 2 भाग आते हैं आपके, वो आते हैं आपके पास ईंट और पान। अच्छा, 26 के आधे, तो इसका मतलब ईंट के कितने पत्ते हैं? 13, और पान के भी कितने पत्ते हैं? 13। और जो काले होते हैं वो आपके होते हैं हुकुम और चिड़ी। हुकुम के पत्ते आपके पास 13 और चिड़ी के पत्ते भी आपके पास 13 होते हैं। ठीक है बात। इसको इंग्लिश में भी कहते हैं, आपकी बुक में अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश के भी नाम दिए हुए हैं। ये रेड कलर हो गए, ये ब्लैक कलर हो गए। रेड 2 में टूटते हैं, ये डायमंड कहलाता है। ये आपका हार्ट्स होता है, ये आपका जो है स्पेड होता है, और ये आपका क्लब होता है। ठीक है, इंग्लिश के भी होते हैं। ठीक है, इंग्लिश के नाम। तो इसमें अब कैसे कैसे होते हैं ये 13 पत्ते? इसमें एस, इक्का होता है, बादशाह होता है, बेगम होती है, ग़ुलाम होता है, और 2 से लेके 10 तक पत्ते होते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल इसी तरीके से इसमें होते हैं। इसमें भी वही इक्का है, बादशाह है, बेगम है, ग़ुलाम है, और 2 से लेके 10 तक पत्ते हैं। ऐसे इसमें होते हैं आपके इक्का, बादशाह, बेगम, ग़ुलाम, और 2 से लेकर 10 तक पत्ते। इधर भी इक्का, बादशाह, बेगम, ग़ुलाम, और 2 से लेकर 10 तक पत्ते। ठीक है बात। अच्छा, अगर इसको मैं देखूं तो बादशाह, बेगम और ग़ुलाम, ये जो 3 पत्ते हैं, ये 3 के 3 जो होते हैं, इन पर तस्वीर बनी होती है, तो ये कहलाता है तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है, जो ताश की गड्डी होती है ना, उसमें जब हम देखेंगे ना बादशाह का पत्ता, तो उसमें बादशाह बना होता है, तस्वीर छपी होती है उसकी। ऐसी रानी पर भी रानी छपी होती है, बेगम छपी होती है, और जो ग़ुलाम होता है उस पर ग़ुलाम छपा होता है। ठीक है, इक्के पर कुछ भी नहीं होता, इक्के पर तो सिर्फ लिखा हुआ होता है, तस्वीर नहीं होती। और बाकी 2 से लेकर 10 तक जितने पत्ते हैं, इन पर भी सिर्फ लिखा होता है, कोई तस्वीर नहीं छपी होती। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? तस्वीर वाले पत्ते सिर्फ ये 3 हैं। अब 3 तो इसमें आ गए, 3 इसमें हैं, 3 इसमें हैं, और 3 इसमें हैं, तो कुल कितने हो गए ये? 12। ठीक है, तो एक गड्डी में 12 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। एक गड्डी में 26 लाल रंग के पत्ते होते हैं। एक गड्डी में 26 काले रंग के पत्ते होते हैं। एक गड्डी में ईंट के 13 पत्ते होते हैं, पान के 13 पत्ते होते हैं, हुकुम के 13 पत्ते होते हैं, और चिड़ी के भी 13 पत्ते होते हैं। एक गड्डी में इक्के होते हैं 4। ठीक है, 1 2 3 4। बादशाह भी होते हैं 4, बेगम भी होती हैं 4, और ग़ुलाम भी होते हैं 4। ठीक है, 4 4, हर एक पत्ता 4 होता है। दहला भी 4 होगा, क्योंकि 10 भी कितने हैं? 1 1 सब में है। इसी तरीके से पंजा 5 जो होगा वो भी 4 होगा। तो वो किसी भी तरीके से सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब सवाल होते कैसे हैं? सवाल वो अगर कहता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर अपन सवाल लिख कर और फिर पूरा सवाल करेंगे। समझा देता हूँ मैं कैसे आता है। वो यूँ कहता है आपसे कि हमने एक गड्डी में से एक पत्ता उठाया। अब आपको ये प्रायिकता निकालनी है कि वो पत्ता जो हो वो काले रंग का हो। तो काले रंग का पत्ता किस में से आएगा? काले रंग में से। तो सीधे पहुंच जाओ काले रंग पर। तो काले रंग के पत्ते कितने हैं? 26। तो ये तो क्या हो गए आपके अनुकूल परिणाम। तो ये तो आ गया अंश में ऊपर 26, और बटे में कितना आएगा? कुल कितना है? 52। 26 बटा 52, 1/2। और अगर वो आपसे यूँ कहता है कि वो पत्ता होना चाहिए पान का, तो फिर आप पान ढूंढो। पान कहाँ है? पान, ये आ गया पान। तो पान का पत्ता आने के लिए पान के कितने पत्ते हैं? 13 पत्ते हैं। 13 में से कोई भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये कैसे हो गए? अनुकूल परिणाम उस घटना के लिए, पान का पत्ता निकालने के लिए। तो 13 तो आ जाएगा आपका अंश में, और बटे में कौन आएगा? कुल परिणाम 52। आ रही है बात समझ में? अब अगर इसी तरीके से वो यूँ कह देता है कि हुकुम की रानी निकालिए आप, हुकुम की रानी, उसके आने की प्रायिकता क्या होगी? तो हुकुम की रानी कितनी है वो देख लो आप। हुकुम कहाँ है? हुकुम हुकुम हुकुम। अब हुकुम में रानी कितनी है? सिर्फ 1। इसका मतलब एक ही पत्ता निकाला जा सकता है। तो अनुकूल परिणाम वो 1 है। तो 1 हो गया आपका अंश में अनुकूल परिणाम, और बटे में क्या आ गया आपका? 52। तो 1/52। आ रही है समझ में बात? अब इसी तरीके से इस पर क्वेश्चन कैसे आता है वो हम कर लेते हैं। एक ही सवाल में बहुत सारे मैं पार्ट्स उठा लूँगा, पूरा कवर हो जाएगा एक ही बार में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिख के अपन इसका सवाल करते हैं।
इसका हल करते हैं क्वेश्चन का, और इसको आप कॉपी कर लें अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, मैंने ये सवाल लिख दिया है। देखिए, 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये 8 हमारे पास इसने सवाल दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसने मांगा है इक्का आने की क्या प्रायिकता है। फिर मांगा है इसने लाल रंग का बादशाह चाहिए लेकिन लाल रंग का। फिर हुक्म का पत्ता कोई सा भी हो सकता है, हुक्म का पत्ता चाहिए। पान का गुलाम चाहिए लेकिन पान का चाहिए, ठीक है। तस्वीर वाला पत्ता कोई सा भी चलेगा, तस्वीर होनी चाहिए, तस्वीर वाला पत्ता। एक ईंट की बेगम चाहिए लेकिन ईंट की चाहिए, ठीक है। काले रंग का फेस कार्ड। अच्छा, फेस कार्ड क्यों लिखा है मैंने, इंग्लिश का है ये, लेकिन हिंदी में भी कभी कभी वो तस्वीर वाला पत्ता ना कहकर फेस कार्ड कह देता है, ठीक है। तो फेस कार्ड भी आ सकता है। तो अब फेस कार्ड, तस्वीर वाला पत्ता चाहिए उसे, लेकिन कैसा चाहिए, काले रंग का। लाल रंग का पत्ता, लाल रंग का कोई सा भी पत्ता आ सकता है, ठीक है। बात लिखते कैसे हैं, ठीक है, उसकी बात हम कर लेते हैं। तो हम हल की बात करें, सबसे पहले हम बताएंगे इसमें कुल परिणाम कितने हैं। तो क्योंकि 52 पत्तों की गड्डी है, तो सभी संभव परिणामों की संख्या वो कितनी हो जाएगी, 52, ठीक है। सभी संभव परिणामों की संख्या, जितने भी संभव परिणाम आ सकते हैं उनकी संख्या, वो तो हो गई आपके पास 52। अब हम बात करते हैं पहले केस की। उसने इक्का चाहिए, माना घटना ई दर्शाता है इक्का आना, ठीक है। माना हमने घटना ई क्या है, ई ये दर्शाता है कि इक्का आना, कि इक्का निकले उसमें से, इक्के का पत्ता आना या इक्का आना, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात हम करेंगे कि इक्का आने के लिए संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो ई घटना कब घटेगी, जब इक्का आएगा। और इक्का उसने कौन सा मांगा है, कोई रंग नहीं कहा है, बस इक्का चाहिए। तो इक्के कितने हैं, 1 2 3 4, इसका मतलब 4 इक्के हैं, 4 में से कोई सा भी आ सकता है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई आपके पास, 4। अब सूत्र लगा दीजिए। तो प्रायिकता का सूत्र लगाएं, घटना ई के लिए प्रायिकता निकाली जाती है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। इसमें आ जाते हैं हम। ई के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 4, और कुल कितने हैं, 52। कटने के बाद आंसर कितना आ गया, 1/13। तो ये किसका हुआ आपका, इक्का आने का। तो इक्के के अगर वो पूछ लेता है तो झट से आपको क्या कहना है, संभव परिणाम बताने हैं कुल, उसके बाद अनुकूल परिणाम बताने हैं 4, फॉर्मूला लगा के 4/52 1/13, ठीक है। अब आप ये सोच सकते हैं थोड़ा सा कि हो सकता है कि कुछ बच्चों को बड़ा लग जाए कि सर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, जो मैंने ई को भी बताया है कि ई इसमें क्या है। तो आपके पास अगर वो 2 या 3 केस एक ही सवाल में पूछ लेता है और वो 2 या 3 नंबर का सवाल है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इस लाइन को बताएं, ठीक है। इसको बताने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप हटा देना, ठीक है। आप तो डायरेक्ट क्या बताना,
अनुकूल परिणामों की संख्या एक लाइन में, उसके बाद संभव कुल परिणामों की संख्या दूसरी लाइन में, प्रायिकता का फॉर्मूला लगाओ और खट से आंसर निकाल दो। ठीक है, 4 चीज़ें बता के आंसर आ जाएगा आपका। सही है बात। और अगर उसने एक ही सवाल पूछ लिया है, उसमें एक ही पार्ट है और आपकी किस्मत अच्छी है 2 नंबर में आ गया है, तो फिर थोड़ा सा उसको बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा बड़ा भी हो जाता है क्योंकि कुछ तो होना नहीं है इसमें, रखने के बाद कट के आंसर आएगा, कैलकुलेशन तो कोई बहुत लंबी चौड़ी होती नहीं। ठीक है बात। चलिए, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या होगा, सिर्फ हम इसको चेंज करते जाएंगे और रिजल्ट्स चेंज होते जाएंगे अनुकूल के हिसाब से। अब दूसरा क्या है, लाल रंग का बादशाह। तो दूसरा हो गया आपका लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। अब लाल रंग का बादशाह आने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, तो बादशाह आपको लाल रंग का चाहिए तो लाल रंग में आ जाओ। लाल रंग में एक बादशाह यहाँ पर है, एक बादशाह यहाँ पर है, तो इसका मतलब कितने बादशाह, 2 बादशाह। तो फॉर्मूला खट से 2/52 कटने के बाद 1/26। बहुत ही आसान है। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा हुक्म का पत्ता, तो अब ये चेंज हो जाएगा। तीसरा कॉपी करते रहना आप अपने हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ अब लाल रंग के बादशाह के जगह हो गया हुक्म का पत्ता, हुक्म का पत्ता। अब हुक्म का पत्ता आना है तो हुक्म के पत्ते पे चले जाओ आप। हुक्म के पत्ते कितने हैं, हुक्म के पत्ते कितने हैं, 13। तो यहाँ अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 13 और खट से यहाँ चेंज होगा 13/52, आंसर आ जाएगा आपका 1/4। ठीक है, मैंने तो एक बार लिख के उसको बदलता जा रहा हूँ। ठीक, ज़रूरी नहीं है आप सारा का सारा हर बार उतारो, एक उतार लेना, उसके बाद आप डायरेक्ट उनके आंसर लिखते रहना, बस संभव और कुल परिणाम लिखने के बाद। पर प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना है कि किस तरह से एग्ज़ाम में लिखना है। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, चौथाई की बात करते हैं हम, पान का गुलाम। तो अब घटना क्या हो जाएगी, पान का गुलाम, पान का गुलाम। तो पान का गुलाम कितने आ सकते हैं, पान का गुलाम, पान ये रहा, पान में गुलाम कितने हैं, सिर्फ 1 है। तो इसका मतलब ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 1, आंसर आ जाएगा 1/52। ठीक है, आ गया समझ में, बहुत ही आसान है। बस ये है, घटना ई दर्शा रहा है क्या, पान का गुलाम का आना। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, पान का गुलाम का आना। बस वो तो खैर देखता ही नहीं है, भाषा तो कौन देखता है, पर ये थोड़ा सा भर जाता है, बस इस वजह से है। बस ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लिखो, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, जैसे चाहें आप वैसे कर सकते हैं, समझ में आनी चाहिए बात और वहाँ पर हल हो जाना चाहिए। ठीक है, चैप्टर आपका 4 नंबर का है तो 4 के 4 पूरे नंबर चाहिए हमें, एक भी नंबर हमारा वहाँ पर कटना नहीं चाहिए। या 3 का है तो 3 चाहिए, जिसके जो बोर्ड में जिस हिसाब से जिसके भी हो। तस्वीर वाला पत्ता, तो अब आ जाएगा 5वां। घटना क्या दर्शा रहा है, तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाला पत्ता, तो तस्वीर वाला पत्ता, उसने ये नहीं कहा किसी रंग का, बस तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें, 3 3 6 3 9 3 12। तो ये हो गए 12, तो आंसर आ गया 12/52। इसको आप काट दीजिए, 3/13, 4 से काट दिया, 4 तिया 12, और 52 में कितना आता है, 13 आएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3/13। ठीक है बात। छठे की बात करते हैं, एक ईंट की बेगम, ये आपने कर लिया होगा छठा। तो यहाँ हो जाएगा अब एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम। अब ईंट की बेगम, तो ईंट ये रहा, ईंट में बेगम कितनी है, बेगम सिर्फ 1 है, तो इसका मतलब 1, आंसर आ गया 1/52। ठीक है, खेल चल रहा है, खेल है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काले रंग का फेस कार्ड, तो काले रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब आप काले में आ जाओ, काले रंग में तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं, तो तस्वीर वाले पत्ते कौन कौन होते हैं, बादशाह बेगम गुलाम, तो बादशाह बेगम गुलाम, बादशाह बेगम गुलाम, 3 और 3 6। इसका मतलब अनुकूल परिणाम
6 आ गए, आंसर आ गया 6/52। इसको काट दीजिए आप 2 से, तो 3/26। ठीक है, ये हो गया आपका। बात करते हैं, ये कौन सा था आपका, ये 7वां था। अब हमारा आएगा 8वां, लाल रंग का पत्ता। अब आ जाएगा लाल रंग का पत्ता। तो लाल रंग का पत्ता का आना, आन हो गया था वो, है ना, लाल रंग का पत्ता का आना। चलिए, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो लाल पत्ता हमें चाहिए ना, लाल पत्ते कितने हैं हमारे पास, 26। इसमें से कोई सा भी आ सकता है, तो संख्या कितनी होगी अनुकूल, 26। तो आंसर क्या आ गया, 26/52, तो 1/2। ठीक है, बस ये आपका पत्ते के ऊपर सारे सवाल हो गए। गड्डी में से कोई सा भी पत्ता निकाल के कुछ भी मांगे वो फटाफट आपको जवाब हल कर देना है। ठीक है बात। अच्छा, इनके अलावा 1-2 तरीके के सवाल वो और पूछ सकता है आपसे, तो वो एक तरीका जो होता है जिसमें वो पलट देता है एक सवाल को, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ही आसान है वो इस तरीके से पूछ सकता है। यहाँ पे देखिए, आप दिख रहा होगा आप सबको, वो इस तरीके से कह सकता है कि हमने पत्ते निकाले हैं और वो बताएगा भी पत्ते कौन कौन से हैं और उनको पलट के रख दिया है। तो मान लीजिए वो 5 पत्ते कहेगा कि 5 पत्ते हैं हमारे पास, और उसने बता दिया कि इक्का है, बादशाह है, बेगम है, गुलाम है और फिर से बादशाह है। ये 5 पत्ते हैं। ठीक है, उसने बता दिया आपसे, और उसने कह दिया कि इन 5 को हमने पलट के रख दिया है। अब हम एक पत्ता उठाते हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो बादशाह हो। तो क्या है, बहुत ही आसान। अब 52 पत्ते नहीं हैं आपके पास, कितने पत्ते हैं, 5 पत्ते हैं। तो कुल जो है संभव परिणामों की संख्या वो कितनी हो जाएगी, वो 5 होगी, 52 नहीं होगी। गड्डी में से नहीं उठा रहा है, अलग से 5 पत्ते उसने रखे हैं, वो कह रहा है अब इसमें से उठाओ आप। तो जिसमें से प्रयोग किया जाता है वो होते हैं संभव परिणाम, सबके सब, सभी संभव परिणाम। तो इसका मतलब यहाँ पर बटे वाली जो संख्या है वो तो हो गई 5 प्रायिकता में। अब ई क्या है, हम ऐसे लिख देंगे, ई दर्शाता है क्या, बादशाह का आना। ठीक है, बादशाह वाला पत्ता आना। तो बादशाह कितने हैं यहाँ पर, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2/5 आ रही है। इसी में ही अगर वो ये कहते इक्का आने की, तो 1/5, और अगर वो बोले गुलाम आने का, 1/5। बहुत ही आसान है। अच्छा, फिर वो दूसरा सवाल जोड़ सकता है कि आपसे उसने कहा पहली बार में कि बादशाह का निकालने का आपने प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बादशाह निकालने की प्रायिकता आपने ज्ञात कर दी, कितनी ज्ञात कर दी, 2/5। अब वो कहेगा जो पत्ता आपने निकाला है ना, वो पत्ता आप हटा दो। अब उस पत्ते को उसमें दोबारा नहीं रखना है। तो इसका मतलब वो यूँ कह रहा है, बादशाह 1 हटवा दिया उसने आपसे। क्या निकलवाया था उसने, बादशाह 1 हटवा दिया। अब वो कह रहा है आपसे कि अब आप गुलाम निकालने की प्रायिकता बताइए अब क्या होगी। तो ठीक है, अब पत्ते कितने बचे हैं हमारे पास, 4। तो नीचे जो आता है वो कितना हो गया, 4, और गुलाम की निकालनी है, तो गुलाम कितने हैं, 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/4। बेगम की पूछेगा 1/4, इक्के की पूछेगा 1/4, बादशाह की पूछेगा तो भी 1/4। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। सिर्फ ये देखना होता है कितने हमारे पास मौजूद हैं पत्ते जिसका प्रयोग किया जा रहा है, और उसके बाद प्रयोग करने के बाद वो घटना जो घटने की कह रहा है, वो घटना घटने के लिए कितने पत्ते सामने मौजूद हैं, किस किस में से उठाया जा सकता है, तो वो आपके अनुकूल हो जाएंगे। आ गई होगी बात समझ में। तो ये हमारा हो गया आपका पत्तों के बारे में सवाल जो आ सकते हैं। ठीक है, पहले हमने किसके देखे थे, ई नहीं के, फिर हमने देखे हैं किसके, पत्तों के। तो ये 2 हमारे हो गए हैं। आगे हम बात करेंगे कि सिक्के पर सवाल कैसे आते हैं, पासे पर सवाल कैसे आते हैं, और थैले में बॉल वगैरह रख के वो भी बहुत आसान होते हैं, वो थोड़े से सवाल वो कैसे आते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इन दोनों की, सिक्कों की, पासों की। वक्त मिला तो उसी में हम बॉल को भी देख लेंगे और बैग को भी देख लेंगे। ठीक है बात, तो ठीक है, फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, और अगले दिन ही मिलेंगे। ठीक है, रेगुलर रोज़ाना मिलेंगे। तो अगले लेक्चर तक के लिए आप इसको पढ़ाई करें, अच्छे से समझें, और बहुत जल्द मिलते हैं अपने तीसरे लेक्चर में। ठीक है, खुश रहें, अच्छे से पढ़ाई करें और बढ़िया तरीके से समझें, और अच्छी तरीके से इसको प्रैक्टिस में अपने ले आएँ। ठीक है, चलिए, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।